Hello everyone. I hope you are all fit and fine at home. Today we are starting with the standard 10th बोर्ड गुजरात स्टेट की जो एसएस की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो हमारा लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में बात करी गई है हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो रहेगा वो स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी जीपीएससी सिविल सर्विसेज उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। राइट। सो फ्रेंड्स, द टॉपिक इज लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। लिटरेरी हियर मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लिटरेचर, मतलब इंडिया का हेरिटेज हम लोगों ने पास्ट वीडियोस में देखा हुआ है व्हाट इज हेरिटेज। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज लिटरेरी हेरिटेज, मतलब कि इंडिया के अंदर जो हमारा लिटरेचर है वो किस तरीके से आगे बढ़ा है, इन क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, कौन से इसमें कंपोनेंट्स है, वी ऑल गोना डिस्कस अबाउट दैट। सो हम हमारे थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वी टुक हेल्प ऑफ एक्सप्रेशंस, सिंबल, ड्राइंग्स, साउंड्स टू कम्युनिकेट दिस थॉट, आइडियाज, फीलिंग्स एंड इमोशन टू अदर्स। हम हमारी फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, हमारे थॉट, आइडियाज दूसरों को कम्युनिकेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एक एक्सप्रेशंस, सिंबल्स, ड्राइंग्स वगैरह का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ों का जो यूज़ है उसने हमें किसकी तरफ ले गया? ये हमें ले गया डायलेक्ट एंड स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट की तरफ। नाउ दिस स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। सो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ बहुत ही स्पेसिफिकली कि लैंग्वेज किसे कहा जाएगा? जो चीज़ में बोला जाता है, राइट। और जो स्क्रिप्ट किसे कहा जाएगा? जो लिखा जाता है। सो अगर आप ये टेक्स्ट बुक में वर्ड पढ़ रहे हो जो लिखे हुए हैं, ये हमारी इंग्लिश स्क्रिप्ट है और जो बोली जा रही है अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी लैंग्वेज है, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस, आप समझ सकते हैं, राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज वाज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज लेड टू क्रिएशन ऑफ योर लिटरेचर। यहाँ पे बोला गया है साफ साफ दैट लैंग्वेज का यूज जो है वो बड़े अरसे से किया जा रहा है, बट इसका कंस्ट्रक्टिव यूज जब होता है लैंग्वेज का तब वो क्या बनता है? तब वो जाके बनता है लिटरेचर। फ्रॉम एंशियंट टाइम इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस। आपको पता है कि इंडिया जैसा वास्ट एंड डाइवर्स नेशन पूरे अर्थ के कोई भी नहीं है, राइट। हमारे पास बहुत सारे रिलीजन्स है, हमारे पास बहुत सारा कल्चरल हेरिटेज है, बहुत सारा लिटरेरी हेरिटेज है, राइट। हमारे साइंस में इतना एडवांस हुए हैं हम लोग, ट्रेड में इतना एडवांस है हम, हमारी जियोग्राफीज, हिस्टोरिकल रिचनेस इतनी रखते हैं, राइट। तो इतना डाइवर्स एंड यूनिक नेशन और कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में। एट द सेम टाइम इंडियन स्कॉलर डिवाइडेड एंशियंट लिटरेचर इनटू वैदिक एज वेल एज क्लासिक लिटरेचर। लिटरेचर की जहाँ तक बात आती है तो हमारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने लिटरेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज वैदिक लिटरेचर एंड सेकंड इज क्लासिकल लिटरेचर। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये टॉपिक के बारे में ब्रीफ में इस वीडियो में समझेंगे। सो व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट इज लिटरेचर? We can see an emergence of variety of language since century. These languages influence one another and it resulted in the development of literature. बहुत लंबे अरसे से भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है एंड यही भाषा में थोड़े थोड़े नए नए डेवलपमेंट के साथ साथ नई नई लिटरेचर भी डेवलप होती है। एंड एज अ रिजल्ट सम न्यू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर हैव बीन डेवलप्ड एंड फ्लरिश। फॉर एग्जांपल संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज वैसे आज तो इतनी नहीं बोली जाती, बट रिलीजियस सेरेमनीज में आज भी संस्कृत का यूज़ होता है। वर्शिपिंग मतलब पूजा वगैरह में आज भी संस्कृत का यूज़ होता है। तो आप समझ सकते हो कि जो हमारी बहुत ही पायस सारी चीज़ें हैं, मतलब कि जो पवित्र विधियां हैं भारत के अंदर, से फॉर एग्जांपल अगर शादी में जो पंडित मंत्रोच्चार करते हैं या फिर भगवान की पूजा अर्चना की जाती है तो उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते हैं। Generally, language provides opportunity for the humans for better expression and understanding. India's most ancient script was Harappan civilization. Most important part है ये guys कि हमारी most ancient जो है वो कौन सी है? हरप्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है जिसे आज तक
कोई डेसिफर्ड नहीं कर पाया, मतलब इट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड येट, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है वो हमें पता नहीं है, हम उसे सिंबॉलिक स्क्रिप्ट कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे से फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे आप ये वर्ड पढ़ रहे हो तो दिस इज लैंग्वेज, हम इसे पढ़ पा रहे हैं, राइट। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो भाषा थी, वी आर अनेबल टू डेसिफियर्ड इट येट, राइट। क्या लिखा गया है, क्या मीनिंग है, कुछ नहीं पता, खाली सिंबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, राइट। महर्षि पाणिनि was a great Sanskrit grammarian, important है। Most important book of that this time is महर्षि पाणिनि's अष्टाध्यायी, important है। ये ग्रामरली बुक है, संस्कृत के ग्रामर के बारे में लिखी गई थी 4th सेंचुरी में, नोट बना देना। 4th सेंचुरी में महर्षि पाणिनि ने संस्कृत लैंग्वेज के संस्कृत ग्रामर के ऊपर बुक लिखी थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है। संस्कृत इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस। आर्यंस कौन है, तो भाई एक ट्राइब है, राइट। जैसे हम अगर बात करें कि गुजराती है, मराठी है, सिंधी है, पारसी है, पंजाबी है, वैसे ही आर्यंस वर वन ट्राइब, राइट। एंड आर्यंस की जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो थी संस्कृत, लैंग्वेज ऑफ सेजिस और लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स। खाली आर्यन की ही भाषा नहीं थी ये, संस्कृत ऋषि मुनियों को भी भाषा थी और जितने भी स्कॉलर्स थे उनकी भी यही भाषा थी। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एट इंटरनेशनल लेवल दैट संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर यूज। देख लीजिए हमारी संस्कृत की एडवांसनेस, देखिए कि पूरे वर्ल्ड में जो है संस्कृत को बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर यूज माना गया है। जस्ट इमेजिन दिस। एंड संस्कृत वॉज द चीप लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसॉफी। एंशियंट इंडियन लिटरेचर आपको जितना भी मिलेगा उसमें मेजर जो लैंग्वेज यूज की गई होगी वो संस्कृत है, राइट। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो। महर्षि पाणिनि वॉज अ ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन। अष्टाध्यायी लिखी इन्होंने, संस्कृत लैंग्वेज के ग्रामर के ऊपर की बुक थी। कब लिखी गई, तो 4th सेंचुरी में लिखी गई, राइट। सो दिस आर द क्वाइट ब्रीफ आइडियाज एंड some facts about the ancient Indian literature. अगले सेशन में वी विल गोना डिस्कस अबाउट द इंडियन एंशियंट इंडियन लिटरेचर, अबाउट वेदास, वैदिक भाषा क्या है, कितने वेद आए हुए हैं, कौन से वेद में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। वी विल गोना डिस्कस दैट एवरीथिंग इन आवर अपकमिंग सेशन, सो स्टे ट्यून विथ अस। बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वन मोर टाइम दैट हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो स्टे ट्यून फॉर अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।